Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे नियर फ्यूचर के लिए आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, यहाँ पे तीन बहुत ही प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है पॉल द वेनेशियन, सेकंड में हमारे पास है द शकीना एंड थर्ड में हमारे पास है मर्क्यूरी। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन 1 में प्रिडिक्शन हो तो ऑप्शन 2 में सिर्फ गाइडेंस हो, लेकिन जिसके लिए जो मैसेजेस होंगे उनको वो मैसेजेस मिलेंगे। ओके, तो अपने अपने हिसाब से अपनी रीडिंग को लीजिएगा। ओके, एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी से रेजोनेट करे, तो जिससे भी रेजोनेट करता है आप कंटिन्यू करना, जिससे नहीं करता है लेट इट बी, इट्स ओके। ठीक है, सो यस गाइस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके नियर फ्यूचर के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी, इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। फर्स्टली मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन 1, वो यही है कि आप में से कुछ लोग जैसे इनर वर्क करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और कहीं ना कहीं आपको बहुत बार ये मैसेजेस भी मिलते हैं टैरो में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करोगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस बोलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और उस लिहाज से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये इस टाइम को इंजॉय करिएगा। बेसिकली ये जो टाइम होगा जहाँ पे आप उठ के सुबह सुबह मेडिटेशन करोगे, इस टाइम को इंजॉय करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो थकान हो रही है, मुझे करने का मन नहीं कर रहा। इन सारे थॉट्स को हटा दीजिए, बस उस मोमेंट को आपको एंजॉय करना है ना, बस उस मोमेंट को एंजॉय करिए बेसिकली। तो एक ये मैसेज आपको दिया जा रहा है एंड नियर फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई लोगों से आप कम्युनिकेट करोगे, कई कई न्यू लोगों से आप मिलोगे, मे बी कुछ फ्रेंड्स भी आपके नए नए बन सकते हैं। उनके साथ बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहो या फिर जब भी आप उनसे बात करो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको उनके जैसा नहीं बनना। देखिए, एक चीज़ होती है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या फिर जो हमारा दोस्त होता है वो बिल्कुल हमारे जैसा होता है ना, मतलब हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारा फ्रेंड होता है ना। आपकी कभी उस इंसान से दोस्ती हो ही नहीं सकती जो आपके जैसा है ही नहीं, है ना, आपकी कभी बनेगी नहीं उस इंसान से। तो बेसिकली एंजल्स का कहना यही है कि आप जैसे हो वैसा ही वो इंसान होगा, तभी दोस्ती होगी। लेकिन उसकी कुछ ऐसी आदतें जो आपके अंदर नहीं है, आप उसको भी कहीं ना कहीं अपनाने लग जाओगे। ये नहीं करना, बस ये नहीं करना है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ के चलना है कि मेरा जो भी दोस्त बन रहा है उसकी लाइफ अलग होगी और मेरी लाइफ अलग होगी। उसकी लाइफ अगर बचपन से लेकर के अभी तक अच्छी रही है, लेकिन वो बिल्कुल आपकी वाइफ से वो इंसान मैच करता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि वाह वो तो कितना किस्मत वाला है, भगवान ने मेरी किस्मत में दुख तकलीफ़ें लिखी है। ऐसा नहीं कहना आपको एक चीज़ समझ के चलनी है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ कर्मा है ना, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं, ऑप्शन 1। तो बेसिकली आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। आप जैसे हो अपने लाइफ में वैसे बेस्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं ना, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम सोचते हैं वाह उसकी लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहे, उसकी लाइफ तो फॉर्चुनेट है, कितना मस्त है, काश हमारा भी ऐसा होता, और हम अपनी लाइफ को कोसने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं ऐसा मत करिएगा। वो उसकी लाइफ समझ के चलेगा, ये आपकी लाइफ समझ के चलेगा, दोनों ही बहुत डिफरेंट है। भले सोच मैच कर रही है लेकिन दोनों ही बहुत डिफरेंट है, इस बात को समझ के चलिएगा। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं टेरो कार्ड्स देख लेती हूँ। टेरो कार्ड से वी हैव द स्टार, वी हैव जजमेंट। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 नियर फ्यूचर के लिए एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि फर्स्टली एक बात तो समझ के चलिए कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बिकॉज आप में से कुछ लोग ना बस ऐसे ऐसे कह रहे हो कि मुझे करना है, लेकिन भगवान साधन ही नहीं बनाता, भगवान मेरे को मदद ही नहीं करता, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, भगवान मेरा साथ ही नहीं देता, मैं इतना पूजा पाठ कर लूँ, इतना पुकार लूँ भगवान को, वो कभी मेरा साथ ही नहीं देता। लोग, आपको एक क्लियर सी बात मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1, इस बात को समझ के चलेगा। भगवान तो आपका साथ दे ही रहे हैं, तभी आप इतने आगे तक आए हो ऑप्शन में, है ना। भगवान तो आपका साथ दे ही रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड हो, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी चीज़ों से आप बचे हुए हो, है ना। तो भगवान तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, भगवान तो आपका साथ दे ही रहे हैं। पता है बात क्या है कि आप मतलब इंसान को ना एक आदत हो जाती है ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने की। तो आप वही सेम कर रहे हो, बुरा मत मानिएगा, बट लोग बात को समझने की कोशिश करिए कि आप वही सेम कर रहे हो। भगवान को कह रहे हो कि भगवान मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे, भगवान मुझे कहेंगे तब भगवान भगवान भगवान, आप उनको कोस रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप सामने से एफर्ट नहीं डाल रहे उस चीज़ के लिए, है ना।
आप एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या कि जब आपको कहीं पर जाना होता है तो आप भगवान जी से पूछ के जाते हो क्या कि प्लीज़ भगवान जी मुझे जाने दो? पूछ के जाते हो आप? तो फिर ये जो काम के लिए आप स्टेप लेना चाह रहे हो, इसके लिए क्यों बार बार पूछ रहे हो जब ऑलरेडी आपको साइंस मिल चुके हैं? ऐसा नहीं है आपको एंजल्स ने या फिर गॉड ने साइंस नहीं दिए कि आप जिस काम को करना चाह रहे हो करो करो। आपको साइंस मिल रहे हैं, है ना, ऑप्शन वन, आपको साइंस मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप कह रहे हो भगवान मेरा साधन नहीं बना रहा है, भगवान रास्ता नहीं बना रहा है। आप एक बार ट्राई तो करो, वो आपके साथ है, उसने ऑलरेडी रास्ता बनाया है। बस वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सामने से करने की ज़रूरत है। आगे का रास्ता तो वो बना के क्लियर कर ही चुका है ना। तो बेसिकली ये जो आपकी एक आदत हो गई है कि खुद आप नहीं करते हो तो दूसरों पे डाल देते हो, इसको थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ किसी और को हार्म नहीं करेगी, ये चीज़ दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। ये जो चीज़ है आप में, ये जो आदत है आपकी, ये चीज़ किसी और को इफेक्ट नहीं करने वाली, ऑप्शन वन। ये एट द एंड आपको ही करेगी, बिकॉज आप अपने लाइफ में चीज़ों को खुद ही रोकोगे, चीज़ों में खुद ही रुकावटें लेकर के आओगे, कहीं ना कहीं खुद ही चीज़ों को ब्लॉक करोगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ के चलिए कि अगली बार से कुछ भी हो जाए आपको किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है। अगर जब आपको बता दिया गया है कि आप जो काम कर रहे हो करो, अच्छा है, आपको करना चाहिए, तो फिर करो। क्या दिक्कत है उसमें, फिर करो, ठीक है। भगवान ऐसे ऊपर से नहीं उतर के आएंगे और आपको बोलेंगे तथास्तु करो, ऐसा नहीं होने वाला कुछ, है ना। वो अलग डायमेंशन में, आप अलग डायमेंशन में। तो बेसिकली क्लियर सी बात समझ के चलिए कि वो आपको साइंस दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। वो आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो वही उनके साइंस है, उसी को समझिए, ठीक है। थोड़ा सा ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकलिए और थोड़ा सा रियलिटी में आइए। रियलिटी में ऐसे ही साइंस मिलते हैं जो साइंस आपको दिख रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसको अपना कंफर्मेशन मान के आपको आगे चलने की ज़रूरत है। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर हम हर किसी के सामने रो दे, ये बात सुनिए ना, हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। क्यों बोला जाता है, ऑप्शन वन। ये चीज़ मैं आपको खुद को समझने के लिए छोड़ देती हूँ कि आप खुद समझो कि क्यों बोला जाता है हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपकी क्या थिंकिंग है इस चीज़ के ऊपर। बट लुक, एंजल्स ये कहना चाहते हैं नियर फ्यूचर के लिए कि इमोशंस में ज़्यादा आपको नहीं बहना है, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के सामने एक होता है ना, हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। तो वो चीज़ समझ के चलिएगा कि भले कोई कितना भी अपना क्यों ना कह ले, हर किसी के सामने मत रो, क्योंकि सबके दो चेहरे होते हैं, है ना। द स्टार से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अगर कुछ मैनिफेस्ट करा है या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको यस आपको पेपर मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। वो बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ को भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में। जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग का रूटीन सही नहीं है, फॉर सम रीजन एंजल्स कह रहे हैं नियर फ्यूचर का छोड़ो, पहले प्रेजेंट में आओ, करेंटली आओ। आपका ना जैसे शेड्यूल सही नहीं है, रूटीन सही नहीं है, या तो फिर सोने का टाइमिंग सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक किसी के लिए ये मैसेज है कि सोने उठने का टाइम, उठने का तो ठीक है फिर भी एक, लेकिन सोने का टाइम एकदम फिक्स्ड नहीं है। आपको तो पता है आप उठ जाते हो, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप 11-12 बजे तक उठ जाते हो, आपको ये पता है। और जो लोग कुछ करते हैं उनको पता है कि आप 6-7 बजे तक उठ जाते हो। लेकिन दोनों ही केस में अगर आप कुछ करते हो तभी भी, नहीं करते हो तभी भी, सोते टाइम पे नहीं हो आप, और आपको दिन भर ना नींद सी आती रहती है, उबासी आती रहती है आपको। तो बेसिकली टाइम पे सोना उठना करिए, ठीक है। वो चीज़ अलग होती है कि रात को जाग के आप काम कर रहे हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन ऐसे टाइम पे ना सोने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है इंसान की। तो बेसिकली टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, वो आपकी हेल्थ को वरना फिर ख़राब करेगी, ओके। एंड जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए नियर फ्यूचर में एक अवेकनिंग है, ऑप्शन वन। जैसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप, कुछ चीज़ों के पीछे का रीज़न पता चलेगा जो पास्ट में हुई आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं जिन चीज़ों ने आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया, जिन चीज़ों ने आपको स्टक कर दिया, अभी तक आप उन चीज़ों में स्टक हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे का आपको रीज़न पता चलेगा नियर फ्यूचर में। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, देखो तुम चले कहीं भी जाओ, तुमको आना यही है। अब आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए आप या तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत भागते हो, मेडिटेशन से बहुत भागते हो, इनर वर्क से बहुत भागते हो। कुछ लोगों के लिए आप मानते नहीं हो जो आपको टैरो में बोला जाता है। बेसिकली जैसे अगर एंजल्स बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ये होने वाला, तो आप मानते नहीं हो उस चीज़ को, लेकिन फिर घूम फिर के टैरो पे ही आ जाते हो। तो जैसे कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन है अगर, तो आप घूम फिर के वहीं आने वाले हो नियर फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए अगर आप टैरो को नहीं मानते तो घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो, और आपको मानना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। चलो एक टाइम के लिए मैं मानती हूँ कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन मत मानो, जो आपको बताया जा रहा है मत सुनो, उन चीज़ों को, ब्लेसिंग्स भी मत सुनो, लेकिन आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसको ज़रूर सुनो, ऑप्शन वन। बिकॉज वो और किसी को नहीं, आपको हेल्प करेगी। आप बताओ मैं रीडिंग्स क्यों बनाती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम गाइडेंस क्यों ही देती रहती हूँ, आप बताओ।
ताकि वो चीज़ आप लोगों को हेल्प करे, ताकि आप लोगों को अगर स्टक हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उस चीज़ को करो ताकि आप लोगों को रास्ता दिखे, है ना। और क्या ही पर्पस है इतने सारे गाइडेंस देने का, आप बताओ, यही पर्पस है। और जब लोग गाइडेंस कोई फॉलो नहीं करते, बस प्रिडिक्शन सुन के चले जाते, तो वो चीज़ बहुत एक ना इफ़ेक्ट कर जाती है, ज़्यादा देर नहीं बट हाँ थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर जाती है कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक टेरो रीडर की फीलिंग। बट आई होप आप लोग समझ रहे हो कि गाइडेंस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गाइडेंस सुना करिए। फ्यूचर में जो आपको बताया जा रहा है वो तो होना ही है, लेकिन गाइडेंस याद नहीं रहेगी आपको, तो गाइडेंस याद रखा करिए हमेशा, ठीक है। ऑप्शन 1। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो चीज़ को बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे हो, अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत कुछ जैसे अगर आप मान लीजिए कोई लग्जरी कार अगर आप ड्रीम करते हो तो वो आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ जिसको आप ड्रीम करते हो या फिर एक टाइम पे वो चीज़ आपकी चाहत थी कि आपको वो चीज़ चाहिए ही है, वो चीज़ मुझे नियर फ्यूचर में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ही हैप्पी रहोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। नियर फ्यूचर में आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये मुझे एक आर्ग्यूमेंट के बारे में बता रहा है, एक फैमिली इशू के बारे में बता रहा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत आपको ऐसा लगता है कभी कभी आपकी फैमिली आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार घर छोड़ के कहीं चले जाओ, घर से दूर चले जाओ, कभी इन लोगों को दोबारा ना देखूँ मैं, नाक में दम करके रखते हैं मेरे परिवार वाले। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि आप में से कुछ लोग परेशान हो जाते हो कभी कभी, बिकॉज क्या होता है, ये चीज़ मैं बताती हूँ, ये चीज़ क्यों होती है आपके साथ, क्यों आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कभी कभी कुछ लोगों की बातों से या फिर अपने फैमिली की बातों से। क्या होता है ना, एक इंसान को चाहिए होता है पर्सनल स्पेस। अब आप बताओ कोई इंसान थक हार के आया है तो वो अब कुछ सुनता रहेगा क्या, मतलब अगर कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई इंसान थक हार के आया है अपना काम करके आया है और उसको ऊपर से कुछ सुनाने लगे कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने यहाँ का बिल नहीं दिया, तुमने ये पे नहीं किया, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। उसको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है ना। तो बेसिकली जब इंसान को अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है, जब वो खुद के साथ टाइम नहीं बिता पाता, और जब उसको अप्रिशिएशन चाहिए होता है, जब वो एकदम थक जाता है, एकदम टायर्ड हो जाता है काम से, एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा होता है, तो हम हर ह्यूमन्स के ना माइंड में एक वो चीज़ होती है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें बोले कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, कुछ नहीं तो 2-4 तारीफ़ें ही कर दे, है ना। लेकिन जब हम देखते हैं वो भी कोई नहीं कर रहा है, उल्टा हमारे ऊपर और काम डाला जा रहा है, तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है यार फैमिली को छोड़ देंगे, हम कहीं दूर रहने चले जाएंगे, बहुत ऐसे सर दर्द सा होने लगता है, हमें बहुत एकदम चिड़चिड़ा सा फील होने लग जाता है, क्योंकि हमें अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिलता और हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता अपने काम के रिलेटेड, है ना। तो बेसिकली ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी वो होता है, टेम्प्रेरी फीलिंग होती है, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, कितना भी कर लो उन्हें कुछ दिखता नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी फीलिंग होती है। उसके बाद जब आप हंसी खुशी रहोगे अपने फैमिली के साथ, देन आपको लगेगा ठीक है यार जैसे भी है मेरे फैमिली है। तो ये एक टेम्प्रेरी फीलिंग होती है, तो इसको नियर फ्यूचर में परमानेंट नहीं बनाना। बेसिकली मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आप किसी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है घर में, और आपको ऐसा लग सकता है यार ये इंसान कितना बुरा है, मैं इसको कितना अच्छा मानता था, फिर कितना अच्छा मानती थी। लेकिन एंजल्स का कहना यही है, खास करके आपके घर में जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती है, मतलब जिससे आप हमेशा बात करते हो, या फिर सामने वाला थोड़ी बहुत आपकी बातें सुनता है एंड आप भी उसकी बातों को सुनते हो, खास करके उससे ये चीज़ हो सकती है कि आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, ना ही आप उससे अच्छे से बात करोगे। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी टाइम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ही होगा, ये एक टेम्प्रेरी टाइम होगा जहाँ पे आपको एहसास दिलवाया जाएगा कि देखो जिनको भी तुम अपना कह रहे हो, एक टाइम बाद ना मतलब वो लोग भी अपना अपना देखेंगे, फिर तुम क्या करोगे। आपकी एक आदत है ऑप्शन 1 कि आप डिपेंड हो जाते हो, है ना। अगर आपके फैमिली में भी कोई है जो आपकी बातों को सुनता है, तो आप हमेशा उसी से पूछते हो क्या मैं ये डिसीजन लूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए। तो एंजल्स आपको ये इसी वजह से करेंगे ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि देखो अगर मान लो कल को वो भी तुमसे खफा हो गया, वो भी तुमसे गुस्सा हो गया, तो तुम क्या ही कर लोगे। मान लो तुम्हारे उससे नहीं बन रही, तो तुम क्या कर लोगे, कब तक ही डिपेंड तुम रह सकते हो। इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले जाना है ना। तो किसी पे क्यों ही डिपेंड होना, अपने काम को अकेले करना सीखो, अपने डिसीजंस को अकेले लेना सीखो। तो ये बस आपको वही चीज़ समझाई जाएगी, और वो टेम्प्रेरी होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, उस इंसान के प्रति बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, नफरत मत रखिएगा दिल में, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट वो टेम्प्रेरी सिचुएशन है, और वो इसी वजह से करवाई जा रही है ताकि आप समझो इस चीज़ को कि इंसान को अकेले भी सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि अब
आपको कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है मुझे किसी का साथ चाहिए, तो आप किसी को ऐसे साथ ही लेके चलो, आप अकेले भी उस प्रॉब्लम से निपट सकते हो, है ना। तो ये जस्ट उसी वजह से आपको फील करवाई जाएगी। पेज ऑफ कॉइन से मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आएगी कुछ लोगों के लिए, कोई सॉल्यूशन मिल सकता है कोई प्रॉब्लम का जिससे आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो, कोई ऐसी थिंकिंग, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप, वेट अ मिनट, तो कोई ऐसी फीलिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत टाइम से आंसर मांग रहे हो, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा चीज़ों में से आप निकलो कैसे, नेगेटिविटी में से आप निकलो कैसे, किसी की यादों में से आप कैसे निकलो। कुछ लोगों के लिए ये किसी की यादें हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। आप खुद चाहते हो कि आप उन चीज़ों से निकलो, लेकिन आप ना चाहते हुए भी निकल नहीं पाते, नहीं आप चाहते हुए भी नहीं निकल पाते ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको उस सिचुएशन का आंसर मिलेगा, आपको क्लोजर नहीं मिला है। ऑप्शन 1, दैट्स वाई आप उन्हीं चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, कुछ ऐसे आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो बेसिकली आपको क्लोजर नहीं मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके नियर फ्यूचर में आपको क्लोजर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपने डेस्टिनी के पास जा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज़ समझ के चलिएगा कि जो आपके साथ अभी है वही आपके अपने हैं, और जो छूट गए वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन 1 इस चीज़ को समझ के चलेगा। और जितने भी आगे बढ़ जाओ, कभी भी उन लोगों को मत देखिएगा जो आपके अपने नहीं थे, है ना। आप बताओ, जो आपके अपने थे ही नहीं, जिन लोगों ने आपके स्ट्रगल टाइम, मतलब ये स्ट्रगल टाइम ही है ना, और क्या है ये स्ट्रगल टाइम है, जहाँ पे मेहनत कर रहे हो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कर रहे हो अपने तरफ से पूरा एफर्ट, कुछ ऐसा असर ही नहीं दिख रहा, है ना, स्ट्रगल टाइम ही है। तो बेसिकली जो लोग आपके स्ट्रगल टाइम में साथ ही नहीं रहे, जिन लोगों ने आपका स्ट्रगल देख के आपको ही बुरा ठहरा दिया, आपको ही और सफरिंग में डाल दिया, वो लोग कभी आपके अपने थे ही नहीं, और जो है आपके अपने वो अभी भी आपके साथ है। तो आगे जितने भी आप आगे बढ़ जाओ, इस चीज़ को याद रखना कि जो मेरे अपने नहीं थे उनको मुझे पलट के नहीं देखना। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यही कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 आपको दे रहे थे एंजल्स नियर फ्यूचर के लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, अगर आपने द शकीना के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी यहाँ पे आपके नियर फ्यूचर के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप ड्रीम करते हो, वो चीज़ रियलिटी में आने वाली है नियर फ्यूचर में। जैसे जो भी आप ड्रीम करते हो, जो भी आप सपने देखते हो कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, खास करके फ्यूचर को लेकर के, अगर आप बहुत वो इंसान हो जो हमेशा सोचता रहता है, इमेजिन करता रहता है कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, तो मुझे वो सारी इमेजिनेशन ना रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। कोई ऐसा करियर जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, कुछ लोगों के लिए अभी आप वैसा काम कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो धीरे धीरे करके प्रो होते जा रहे हो और क्रिएटिव होते जा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप ऐसा काम करने वाले हो थोड़े टाइम बाद। कुछ लोगों के लिए अभी आपने करियर चूज़ नहीं करा है, एंड जब आप चूज़ करोगे ना, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपने वो करियर को चूज़ करा है जिसमें बहुत ही क्रिएटिव हो गए हो आप, और कहीं ना कहीं जैसे प्रो हो गए हो आप, वो एनर्जी। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज कोई मैसेज आपको आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कोई आपको टैरो के ज़रिए कुछ मैसेजेस दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे मैसेजेस जिसको सुनने के लिए कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से परेशान हो, वो मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यूनिवर्स सुनते तो है, भले वो थोड़ा सा लेट हमारा मैसेज पहुंचता है, लेकिन यूनिवर्स सुनते ज़रूर है। ओके, लेट्स सी नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कॉइंस। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आएगी, इंडिपेंडेंट हो गया आप में से कुछ लोग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि फर्स्टली यू हैव टू जस्ट आपको कंफर्म करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए है, आपको क्या चाहिए है, व्हाट यू वांट, आपको इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ये भी चाहिए, ख्वाहिश वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा, है ना। पहले क्योंकि अभी आप नया नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें ना जब भी आप अपने करियर में कुछ नया कर रहे हो, तो इतने सारे एक साथ चीज़ों को आप नहीं कर सकते, है ना। बिकॉज अभी आपको एक में तो पता चले कि आप उसमें भी कैसा कर रहे हो कैसा नहीं, अच्छा कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, धीरे धीरे करके परफेक्ट बनोगे, या फिर उस काम में आपको मन ही नहीं लग रहा, पहले वो चीज़ तो आपको पता चले, है ना। तो सबसे पहले ये मत कहिए कि आपको बहुत सारे काम करने हैं, या फिर ये मत सोचिए कि आप एक साथ बहुत सारे काम को कर लोगे। फर्स्टली ये देखिए कि आपको सबसे पहले कौन से काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये देखिए कि अगर आप उस काम को करोगे तो उसमें फिर क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और क्या अभी
वही थोड़ी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अगर नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे तो क्या मिलेंगे। तो बेसिकली दोनों चीज़ों को देख के चलिए, ऐसा ना हो कि आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपने नेगेटिव एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो चीज़ नहीं वर्क करी तो, और फिर कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी गई और जो आपने इन्वेस्ट करा था वो भी गया, है ना। तो बेसिकली सोच समझ के अपने काम को करना है, ठीक है। और अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तभी भी मैं यही कहूँगी, बहुत जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोगों की बहुत सारे जैसे बहुत विश लिस्ट में चीज़ें हैं कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है, पहले एक काम के ऊपर आप फोकस करो, धीरे धीरे करके वो काम को आप करने लग जाओगे। ऐसा नहीं है नहीं करोगे, करोगे आप, लेकिन पहले जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस आपका रहना चाहिए, ओके। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है, यस, कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे। जैसे पहले अगर आप अभी, कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी वो इंसान हो जो अपने बेड से भी नहीं उठता, अपना काम भी नहीं करता, या फिर जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है सोशल मीडिया पे, या फिर जॉब करने में, या फिर बिजनेस करने में, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। आप बोलोगे मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी इंडिविजुअल कुछ करना है, खुद के दम पे कुछ करना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हो, और एकदम एकदम से बदलाव आपके अंदर आएगा, एकदम से बदलाव। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक टैरो रीडर हो, या फिर अगर आप माइंड रीड करते हो लोगों की, और कुछ लोगों के लिए अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, बेसिकली आप जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको उस चीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओके। अगर आप एक टैरो रीडर हो, देन आप इस चीज़ को देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ग्रो कर रही है। एंड जो लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं, अगर कुछ लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत कनेक्टेड हो गए हैं, और आप भी उन लोगों से बहुत कनेक्टेड हो गए हो। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, एंड अगर आप लोगों को बताते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तभी भी आप बहुत ग्रोथ देखोगे, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे ना बहुत ही ग्रोथ दिखाई दे रही है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा मुझे लग रहा है ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग वो हो जो यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। और ये चीज़ कुछ लोगों के लिए भी आपको पता है, कुछ लोगों के लिए नहीं पता है। और कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताते हैं किसी को, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी है कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताता है, कोई बताता है कि अपने लाइफ में हेल्थ वेल्थ कैसे लेकर के आए। तो मुझे वैसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। ऑप्शन 2, बेसिकली आप जो भी हो, बहुत सारे ही लोगों की एनर्जी है, आप जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप हमेशा यही सोचते हो कि ठीक है, एक टाइम पे ग्रोथ मिल जाए तभी भी कोई बात नहीं, वो तो होती रहेगी, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि हाँ यही काम अब मुझे आगे भी करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, फिर मुझे छोड़ना है। वैसा ना हो, तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने काम में, और मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी भी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर। ऑप्शन 2 जवाब उन्हीं को दो जिनको देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना जैसे सोच रहे हो बहुत सारे लोगों को जवाब देने का, या फिर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अगर कोई बहुत टाइम से आपके बारे में बकवास कर रहा है, बहुत टाइम से अगर कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, तो आप सोच रहे हो एक टाइम बाद मुझे उसको जवाब देना है। लेकिन लोग ऑप्शन 2, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो कभी भी ना ऐसे लोगों को, फूल लोगों को जवाब मत दिया करिए। बेसिकली जो भी आपके बारे में जो भी बोल रहा है, जो भी सोच रहा है, ऐसे लोगों को जवाब देके क्या करोगे जो लोग खुद ही अपने लाइफ में, उनको पता ही नहीं है वो क्या जी रहे हैं अपनी लाइफ को, है ना। आप क्यों अपनी एनर्जी को उन लोगों के ऊपर लगा रहे हो? क्यों सोचो भी मत इन चीज़ों के बारे में कि आप उन लोगों को जवाब दोगे। जाने दो, जो बोल रहा है बोलने दो उसको, ठीक है। जिनको पता है आप जेन्युइन हो, जिनको पता है आप सही हो, वो लोग आपका साथ दे ही रहे हैं। ऑप्शन 2, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ऐसे बोलेंगे, उनको बोलने दो, लेट इट बी। उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपको प्यार करने वाले लोग बहुत सारे हैं, है ना। तो जाने दो, जो बोल रहा है। आपको पता है आपका काम क्या है, आपको पता है आप कितने मेहनत से अपने काम को कर रहे हो। किसी दूसरे को क्या पता जो करता भी नहीं है वो काम जो आप करते हो, है ना। तो किसी की बातों में मत आइए, जाने दीजिए। और ऐसे लोगों को जवाब दे के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन 2, ऐसे लोगों को जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं होता। जो लोग जो लोग जो लोग बेसिकली जो लोग दूसरों को हेट करते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, उन लोगों को क्या ही करोगे आप जवाब देके, है ना। आप उनको जवाब दोगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आपको और गुस्सा आएगा उन लोगों के ऊपर। क्यों ही इस चीज़ को करना, है ना। क्यों ही अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस करना इन लोगों के पीछे, जो लोग खुद ही अपने लाइफ में क्लियर नहीं है कि उनको क्या चाहिए। जाने दो उन लोगों को,
जो जो कर रहा है उसको करने दो, आपको पता है आप क्या करने के लिए आए हो इस अर्थ पे, आपको उस मिशन को कंप्लीट करना है। इन लोगों को जाने दो जो लोग आपकी बात को समझ ही नहीं रहे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 नियर फ्यूचर के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉलो करते रहिए, आप जिस भी पाथ पर हो, आप राइट डायरेक्शन पे हो, एंड जहाँ भी जा रहे हो आप सही जा रहे हो, ठीक है। एंड एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ आपको ना यूनिवर्सल एनर्जीज़, यस, कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ जैसे आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझने में। आप में से कुछ लोग कोई नया बुक खरीदना चाहिए जो बेसिकली पीस ऑफ माइंड के बारे में बताएं कि मन में शांति कैसे लाएं, बेसिकली कुछ भी ऐसा जो बेसिकली मन को शांत रखने के बारे में बताएं। बिकॉज जब आपका मन शांत नहीं रहता तब आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो कहीं ना कहीं, तब आप लो एनर्जी में चले जाते हो और आपको समझ ही नहीं आता आप इस एनर्जी में से निकलो कैसे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं लो एनर्जी में जा रहा हूँ, तब आप उस बुक को पढ़ के अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो, तब आप समझदार बन सकते हो, है ना, कुछ रॉन्ग डिसीजन लेने से बच सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग को कोई बुक खरीदना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड यस, नाइट ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, अभी थोड़ी सी ना रुकी हुई एनर्जी, नॉट स्लो एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी। कहीं ना कहीं एफर्ट बहुत है चीज़ों में, लेकिन उतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है। आप खुद भी परेशान हो इस चीज़ को देख करके कि कोशिश आप बहुत कर रहे हो चीज़ों में, लेकिन उस लिहाज से रिजल्ट आपको बहुत ही कम मिल रहा है और ना के बराबर मिल रहा है। और एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं, देखो हर एक इंसान के ना लाइफ में एक स्ट्रगल टाइम भी होता है, एंड एक वो टाइम भी होता है जहाँ पे वो अपनी अचीवमेंट्स को देखता है ना। तो अभी बेसिकली आपका स्ट्रगल टाइम है, तो अभी आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करोगे, लेकिन जब वो अचीवमेंट का टाइम आएगा, जब आप अपने लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसको अचीव करोगे, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी मोमेंट देखोगे। अच्छा, किसी के लिए यहाँ पे ये भी चैनल हो रहा है, लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऑप्शन 2, नॉट एवरीवन, हर कोई नहीं, बट मैक्सिमम टाइम, लाइक मैं जिसको भी बताती हूँ ना, लाइक मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो करती हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है यार ये क्या बकवास कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, कई लोगों ने ऐसे मुझे सामने से बोला है मुंह पे, एंड कई लोग मतलब बस सोचते हैं, वो लोग कहते नहीं हो, क्योंकि एक समझ आती है आपको अलग से बात कि कोई क्या सोच रहा होता है, वो अलग से आप लोगों को भी समझ आता होगा। तो मुझे वो समझ आ जाता है कि यस, ये सामने वाला इंसान ये मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। तो मैंने मैक्सिमम टाइम नोटिस यही करा है कि लोग सोचते हैं यार ये क्या लड़की बोल रही है, ये क्या फालतू बकवास कर रही है, ऐसा क्या होता है ना। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ और मैं पागल हो गई हूँ और पता नहीं मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो लेट इट बी, मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी, यही सजेशन दूंगी कि ये लोग खुद पागल होते हैं जो लोग दूसरों को पागल बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी बातों पर ज़्यादा जाया मत करो, लेट इट बी, उनको अपनी लाइफ इन्जॉय करने दो। अगर उनको खुशियाँ मिल रही है आपको बुरा भला कह के, तो कहने दो, एटलीस्ट वो 2 पल खुश तो हो जाए, है ना। भले दूसरों को बुराई करके वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है, हो जाने दो उनको खुश, जाने दो, जो कर रहा है अपनी लाइफ में वो करें, आपको बस खुश रहना है। ऐसा नहीं, लोग मुझे नहीं कहते, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, और मुझे भी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, तो मैं कभी और आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के साथ बताऊँगी कि मुझे क्या क्या लोग बोलते हैं। तो लेकिन देखो, एक चीज़ होती है लाइफ में, इन चीज़ों को ना इग्नोर जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा खुश रहोगे। ये सोच के इग्नोर कर दिया करो कि अरे ये मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा, ये खुद के बारे में बोल रहा है जो बोल रहा है, ये सोच के इग्नोर कर दिया करो। ज़्यादा ना, जितना ज़्यादा फोकस करोगे ना कि जो आपसे हेट कर रहा है, अरे वो आपसे हेट कर रहा है, अरे ये आपको पागल कह रहा है, अरे ये आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जितना ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ आपके साथ और होगी, है ना। तो इससे अच्छा किसी को जवाब मत दो, जाने दो जो बोल रहा है। एक वक्त आएगा जब आपकी अचीवमेंट्स, बेसिकली आपका सक्सेस जवाब देगा इन लोगों को, है ना। जाने दो, जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, इतना माइंड मत करो, ठीक है। तो टावर से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में बिग चेंज आने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कुछ चीज़ों में। ऐसे होगा कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो करना, बेसिकली आप उन चीज़ों को करने लगोगे। जैसे मे भी अभी आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों से भागते हो, कुछ लोग इनर वर्क से भागते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करने से भागते हैं, लेकिन एकदम से एनर्जी शिफ्ट आएगा, जो चीज़ से आप भागते हो आप उसी चीज़ को करोगे, एंड कहीं ना कहीं आप खुश होगे उन चीज़ों को करके। द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही मैसी सा चेंज आ सकता है, जिसमें आपको समझना है कि हो क्या रहा है। देखो, हर टाइम इस बात को नेगेटिव वे में मत लिया करो, इट इज़ जस्ट दैट ऑप्शन 2 मुझे इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, ठीक है। बेसिकली वैसी एनर्जी ऑप्शन 2 जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो ड्रीम कर रहे थे एक टाइम पे, वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ गई है। ऑप्शन 2, जो आप एक टाइम पे सोचा करते थे, इमेजिन करा करते थे, वो सारी चीज़ें अब रियलिटी में आ रही है। ऑप्शन 2,
है ना। तो बेसिकली वो जब हमारे साथ होता है ना कि एकदम से जो ख्वाब देखा हमने वो सच हो गया, तो हमें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ये हम समझ नहीं आता क्या हो रहा होता है। हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि ये सपना तो नहीं कहीं, ये कहीं हम ड्रीम तो नहीं देख रहे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव वे में टावर आपको बता रहा है कि एक वैसा चेंज आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे मे बी अगर आप में से कुछ लोगों को भी जो भी आप काम करते हो, अगर उसमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं, अपने आप जो भी काम करते हो अगर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सफ़र करते हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि साधन नहीं है, सोर्स नहीं है, उस काम को प्रॉपरली आप नहीं कर पाते, है ना कहीं कुछ कमी आपके काम में रह जाती है, बिकॉज वो सोर्स नहीं है। बेसिकली मुझे वैसा लग रहा है वो सोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, कहीं ना कहीं जैसे आप जो देखते थे ड्रीम्स वो सब रियलिटी में आएगी, आप बोलोगे ये चीज़ रियल शायद नहीं है, या फिर मेरी किस्मत बदल गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एनर्जी होगी उस टाइम की वो बहुत ही डिफरेंट होगी, और वो बहुत ही आपको आश्चर्य में डाल देगी। और ऑप्शन 2, जो भी लोगों के पास सोर्स नहीं है, एकदम से जब आपके पास सोर्स आएगा ना, क्योंकि आपको आदत है बिना सोर्स के काम करने की, जुगाड़ करके अपने काम को करने की, कहीं ना कहीं जब आपके पास सोर्स आएगा तो आप उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाओगे जल्दी अच्छे से, है ना। आपको ऐसे लगेगा ये सोर्स कैसे आ गया, ये चीज़ से मैं कैसे काम करूँ, मेरे से नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज़ मैसी हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या करूँ। मेरे पास जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो सोर्स मुझे चाहिए था वो आ तो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इस काम को मुझे कैसे करूँ, अब मुझे तो कुछ आता भी नहीं है तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको कैसे करना, उस लिहाजे से थोड़ा सा मैसी एनर्जी हो जाएगी कि आप चाह रहे हो करना, फिर आप दोबारा जो सोर्स नहीं था आपके पास फिर आप उधर जा रहे हो, लेकिन फिर आप सोच रहे हो नहीं अगर मेरे पास सोर्स आया तो मुझे उस पर करना चाहिए। तो बेसिकली ये टाइप का मुझे कन्फ्यूजन और मैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको खुद को समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली एक पॉजिटिव टाउ मोमेंट होगा जो आपके लाइफ में बहुत बदलाव लेकर के आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 एक ये भी टाउ मोमेंट आ सकता है कि क्या होता है ना, कभी कभी ये इस वजह से दोबारा ये चैनल हुआ, ये जो मैसेज आपको दिया गया कि जो भी आपको बुरा भला कह रहे हैं उनको कहने तो आप उनके पीछे मत भागो। देखो ये टावर कुछ लोगों के लिए उस लिहाजे से भी हो सकता है कि ऐसा होगा कि आप हेटर्स को जवाब देते देते कहीं ना कहीं जो आपसे प्यार करते कहीं ना कहीं उनके दिल में भी आपके प्रति हेट आ जाएगा, है ना। बिकॉज आप जैसे नहीं हो ऑप्शन 2 वैसे आप बन जाओगे जब आप किसी को जवाब दोगे तब, है ना। जो वर्ड्स आप मे बी नहीं यूज़ करते आप उन वर्ड्स को भी यूज़ करने लगोगे ऑप्शन 2, है ना। आपको गुस्सा आएगा क्योंकि उस टाइम पे कि मुझे कोई ऐसे कैसे बोल सकता है जबकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो इसी वजह से एंजल्स का कहना यही है कि जाने दो, ठीक है। और इतना ज़्यादा इन चीज़ों को माइंड मत करा करो, इतना ज़्यादा जाने दिया करो, ये सोच कर कि जान दो मेरे बारे में थोड़ी ना ये व्यक्ति कह रहा है। अगर कोई आपको कह रहा है कि अरे तुम्हारा काम क्या मुझे समझ ही नहीं आता, अरे तुम तो पागल हो, तो ये चीज़ समझ के छोड़ दिया करिए कि मुझे पागल नहीं बोल रहा है, ये खुद को पागल बोल रहा है ना। तो जाने दिया करिए, इन लोगों को ज़्यादा माइंड मत करा करिए। इन लोगों को जितना माइंड करोगे ना ये लोग उतना ज़्यादा सर पर चढ़ते हो, फिर कहीं ना कहीं आपको खुद को डिस्टर्ब होता है ना। तो इतना ज़्यादा माइंड मत करा करिए, लेट इट बी। जो होगा होगा, जो कह रहा है कहने तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। और उन लोगों को सफाई देखे क्या फ़ायदा जिन लोगों को मानना ही नहीं है आप कैसे हो कैसे नहीं। तो जाने दो उन लोगों को, ठीक है। तो किसी को रिप्लाई नहीं देना, वरना उस लिहाज से भी आपके लाइफ में थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो। तो बस करते जाओ अपने काम में, आगे करते जाओ, कीप गोइंग, एंड आगे जो होगा वो तो होना ही है, ठीक है। सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ ऑप्शन 3, तो अगर आपने मर्क्यूरी के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे एंजल्स आपको आपके नियर फ्यूचर के लिए क्या बताना चाहते हैं। सो टैरो से हम देख लेते हैं, ओके वेट। ऑप्शन 3 फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से ऐसा है आपके साथ कि बहुत टाइम से आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो। वो कहते हैं ना कभी कभी ग्रह दशा सही नहीं चल रही होती। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं ऐसा कि अरे मेरे तो गृह दशा अच्छा नहीं चल रहा है, दैट्स वाई मेरे को इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरा तो सूर्य कमज़ोर हो गया है ना। ऐसे ऐसे करके लोग कहते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें सच होती है। ऐसा कभी कभी होता है कि ग्रह दशा सही नहीं चल रही होती, कभी कभी कुछ प्लैनेट्स हमें प्रॉब्लम्स देने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो मुझे वही सेम एनर्जी लग रही है ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग में कि बहुत टाइम से आपको आपके ग्रह दशा परेशान कर रहा था, एंड इसी चीज़ की वजह से आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में चैलेंजेस देख रहे थे ऑप्शन 3। मतलब कोई छोटा सा काम करना आपको, उसमें बहुत ही सारा चैलेंज आ जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जा रहा है कि कैंडल जलाओ, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ही लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है एक कैंडल जलाओ, ठीक है, आपको भी बोला गया, आप सेकंड इंसान को भी बोला गया कि तुम भी कैंडल जलाओ। उसकी कैंडल तो ईजिली जल
गई, लेकिन कहीं ना कहीं आप जला रहे हो, वो कैंडल जल ही नहीं रहा, जल जा रहा है लेकिन वो फिर भी बुझ जा रहा है जैसे आप उस कैंडल को जलाने जा रहे हो। तो बेसिकली आप इसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि लाइफ में जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है कि आप करने जा रहे हो, दूसरा कर ले रहा है, आपसे नहीं हो पा रही है वो चीज़, है ना। कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या ही कर लूँगा, या फिर क्या ही कर लूँगी, मुझसे कुछ हो पाएगा, या फिर मुझसे कुछ हो पाए, जो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि चैलेंजेस छोटी छोटी चीज़ों पे आपके पास आ जा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में आपका ग्रह दशा सही तरीके से होगा, ठीक है। जिस प्लैनेट को जिस हाउस में रहना चाहिए था वो प्लैनेट उसी हाउस में रहेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको उस लिहाजा से बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही पीसफुल सा बहुत पीसफुल एनर्जी रहेगी। कुछ लोगों के लिए इन दिनों ऐसा हो रहा है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो ना, अगले पल आपको ऐसा हो रहा है कि उस इंसान की तरफ से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है वो इंसान मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो, अगर आप उसको कुछ बता रहे हो कि हाँ मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ, अगले पल वही चीज़ बुरी हो जा रही है आपके साथ, वही चीज़ पलट हो जा रही है आपके साथ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ग्रह दशा की वजह से हो रही है, खास करके आपके लिए ऑप्शन 3। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी, थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त इंतज़ार करिए, बिकॉज ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, ठीक है। एंड यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 3 कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे नियर फ्यूचर के लिए कुछ टाइम, क्या कहते हैं उसको, कुछ कुछ चीज़ों में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सोचिए बड़ा, तभी आप बड़ा कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप चीज़ों में कहीं ना कहीं अब आपने बड़े ड्रीम्स देखने बंद कर दिए, बिकॉज अब आपको ऐसा लगता है बड़े सपने देखो, लेकिन वो सपने पूरे ही नहीं होंगे तो क्या ही देखना, है ना। तो अब आप बड़े सपने नहीं देखते, और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं क्यों ऐसा करते हो, बड़े सपने देखो तभी तो वो सपने पूरे होंगे, है ना। अब ये चीज़ मत देखो बड़े सपने देखते वक्त कि मैं सक्षम नहीं हूँ उस काम को करने के लिए, है ना। एक चीज़ बताऊँ तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास, मुझे पता ही नहीं कैसे करना है, तो मैं कैसे करूँगा, है ना, मेरे पास साधन ही नहीं है उस काम को करने का। तो एक चीज़ समझ जाइए ऑप्शन 3, जिसको जो करना होता है ना, बिना सोर्स के भी वो इंसान कर लेता है। ये चीज़ चैलेंजिंग होती है थोड़ी सी जब आपके पास कोई चीज़ को करने का सोर्स नहीं होता है, लेकिन अगर वो इंसान कर रहा है ना। एंड जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, तो अगर कोई सोर्स नहीं भी है तभी भी इंसान बना लेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके पास सोर्स तो होता है लेकिन उनको मन ही नहीं करता अपने काम को करने का, है ना, तो वो नहीं करते अपने काम को। लेकिन जिसके पास सोर्स नहीं होता उसके अंदर एक ज़िद होती है कि मुझे ना सारी चीज़ों को चाहिए है, जो मेरे पास नहीं है मुझे वो चीज़ पानी है ना। तो ये जो ज़िद है उसके अंदर, ये जो बेसिकली एनर्जी है कि उसको सब कुछ पाना है, वही कहीं ना कहीं उसको उसके सक्सेस तक लेके जा सकती है। वरना जिसके पास सोर्स है वो कुछ नहीं करता, वो अपने कुछ काम में सिमट के रह जाता है ना। तो अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आपके अंदर एक ज़िद होनी चाहिए कि मुझे सब कुछ पाना है, मुझे सब कुछ हासिल करना है अपने लाइफ में, है ना। बिकॉज सब कुछ जब हो जाएगा तो चाहत किसकी रखोगे, ऑप्शन 3, है ना। सो यस, ये मैसेज था। लेट्स सी कुछ और नियर फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ऑप्शन 3। यस, मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, कहीं ना कहीं बहुत ही हाईली लेवल पे स्पिरिचुअल जाने वाले हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नॉलेज, जैसे बहुत सारी विजडम आपके अंदर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल नज़रिए से लोग आपको देख रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थोड़ी सी मुझे वैसे भी लग रही है कि अगर आपका ध्यान इन दिनों बहुत इस पर रह रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया या फिर अकेली रह गई, लोग कितना भी कह ले वो आपके साथ है, एक ना एक दिन वो आपको छोड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर एक पॉइंट पे आने के बाद आप इन चीज़ों को सोचने लग जा रहे हो, अपना मूड ख़राब कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे थे, अब वो लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे जो मैं रास्ता मैंने चुना है, जो स्पिरिचुअलिटी में मैं अब आगे जा रहा हूँ, जो विजडम, जो नॉलेज मेरे अंदर है, अब मैं उसके साथ खुश हूँ, अब मुझे अकेला महसूस नहीं होता। तो आप लोग सब अपने अपने रास्ते चले जाओ, बिकॉज मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। लेकिन यस, आप अभी जिसके भी पीछे भाग रहे हो ना, एक नियर फ्यूचर में ना वो लोग आपके पीछे भागने वाले हैं। सो जस्ट सब वक्त का खेल है, ऑप्शन 3, ये सारी चीज़ें वक्त का खेल है। एक टाइम पे वो वक्त था जहाँ पे आप लोगों के पीछे भागा करते थे, प्लीज़ बात कर लो करके बहुत भागा करते थे, और उनसे टाइम निकालने को बोला करते थे, है ना। और एक अब वक्त आएगा जहाँ पे अब आप बिज़ी रहोगे, वही लोग जिनके पीछे भागा करते थे, अब वही लोग आपके पीछे भागेंगे ना, बोलोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है
है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें वक्त का खेल है, वक्त कैसे बदल जाता है, ऑप्शन 3 है ना। वाह। ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको लिटरली एंजल्स के साइंस को फॉलो करना चाहिए, खास करके एंजल नंबर्स को फॉलो करिए। जो आपको एंजल नंबर्स इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली उन एंजल नंबर्स को फॉलो करिए। फॉलो करने से मतलब ये है कि सर्च करिए बेसिकली उन एंजल नंबर्स का मतलब क्या है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी ऐसा एंजल नंबर का मैसेज आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये मैसेज नहीं है, कुछ और मैसेज होगा, तो अपने अंतर मन से पूछिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, वो आपको बताएगा, वो आपको गाइड करेगा कि कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, एंड एंजल्स आपसे क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं एंजल नंबर्स के ज़रिए, क्योंकि ऐसे ही किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते। ओके। एंड यस, मे भी आप कहीं से सुन के आ रहे हो कि एंजल नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो वो हमेशा ही दिखेंगे। ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ है ऑप्शन 3, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लिखा हुआ है कि एंजल नंबर्स अगर आपको अभी दिख रहे हैं तो वो हमेशा ही आपको दिखते रहेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए सर्च कर रहे हो कि सिर्फ अवेकनिंग में एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि जब तक आप इस अर्थ पे हो, जब तक आप जिंदा हो, तब तक आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, है ना। ऐसा मैंने भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ सच नहीं होता। वो तो बस वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर आधे से ज़्यादा बातें बस ऐसे ही लोग डाल देते हैं, उसके पीछे वो कुछ ऐसे ज़्यादा सोचते नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है आप लोगों के साथ या फिर किसी के भी साथ, जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है या फिर जब वो कोई ऐसे चेंज से गुजर रहे होते हैं जो चेंज उनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा या फिर जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा, तब उनको एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। पहले से कुछ टाइम पहले से उनको एंजल नंबर्स दिखते हैं और एक टाइम बाद उनको एंजल नंबर्स दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो चेंज आने वाला था वो आ चुका है और एंजल्स जो उनको हेल्प करना चाहते थे उन्होंने कर दिया है। अब वो अपनी जर्नी को अकेले कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो एंजल्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जर्नी को अकेले अकेले जी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम से एंजल्स ने उनको निकाल दिया है ना। तो उनको एंजल नंबर दिखना बंद हो गया क्योंकि एंजल्स अब उनसे उस वे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, है ना। ऐसा नहीं होता कि जब तक आप इस अर्थ पे हो तब तक आपको एंजल नंबर दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि एंजल्स आपको जब आपको एंजल नंबर दिखते हैं ना, तब तक आपको एंजल्स कनेक्ट करते हैं, तब तक आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देते हैं, तब कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ये चीज़ कहीं कहीं जगह पर लिखी गई है कि आपको हमेशा दिखेगा, तो लोग उसको ना फॉर ग्रांटेड लेके उसको इग्नोर कर देते हैं, सोच के कि यार ये तो हर बार ही दिखेगा, जाने दो, क्या सर्च करना, है ना। लेकिन ऐसा मत करा करो। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप या तो फिर अपने इंट्यूशन से पूछ लो, 2 मिनट चुपचाप बैठ के आपको अगर एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, कुछ बताने की कोशिश करें, तो आपको एक अंदर से मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप सर्च करा करो हमेशा, बेसिकली देखा करो कि क्या आपको बताया जा रहा है, क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं एंजल्स। ओके। लेकिन हमेशा जब भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तब एंजल्स आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द हर्मिट। द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे मैंने कहा ना वो एनर्जी जहाँ पे आप चाह रहे थे कि काश कोई मेरा भी दोस्त होता, मेरा भी दोस्त बने, मेरे मेरे भी साथ लोग रहे। आप पहले ना दोस्ती या फिर आप पहले लोगों के पीछे बहुत भागते थे, आप ऐसा कह लो कि लोगों के पीछे बहुत भागते थे कि कितने अच्छे लोगों के पास सारे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मुझे उस यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लोगों के पीछे भागते थे, ऑप्शन 3, है ना। लेकिन एक टाइम बाद नियर फ्यूचर में ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे लोग आपके पीछे भागेंगे ना, आप उनसे भागोगे कि भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अब मैं अकेला खुश हूँ, मैंने अकेला बहुत सारी खुशियों को बना लिया है। कहीं ना कहीं अब मैं डिपेंड होना, कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 अब आप डिपेंड होना छोड़ दोगे। ये क्या है कि मुझे दोस्त चाहिए, ये क्या है कि मुझे मुझे भी बहुत सारे लोग चाहिए, मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, ये क्या है। तो ये डिपेंड होते हो आप, है ना। ये अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो कि लोग आएंगे तभी मुझे खुशियाँ आएंगी, तभी मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, दोस्त होंगे तभी तो असली हंसी मजाक है, तभी तो असली खुशी है। तो ये डिपेंड हो रहे हो आप, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ जाओगे थोड़े टाइम बाद नियर फ्यूचर में कि इसको कहते हैं डिपेंड होना, है ना। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इतने इतने दोस्ती में मत रहो, इतना दोस्त मत बनाओ, और एक ना एक दिन देखना सभी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो थोड़े टाइम बाद समझ आता है, लेकिन वो देखा जाए तो सही कह रहे होते हैं, है ना। लेकिन हम उस टाइम पे समझ नहीं रहे होते।
और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे पेरेंट्स, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको, उनको क्या पता है हमारी दोस्ती के बारे में। और एट द एंड जो होता है, जो वो कह रहे होते हैं वही सच होता है ना। तो जस्ट वो चीज़ होती है कि हमें कुछ बातें ना समझ नहीं आती, हमें बताया तो सब जाता है, बताते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ बातें ना हमें वक्त के साथ ही पता चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ बातें आपको वक्त के साथ पता चलेंगी। एंड कहीं ना कहीं हर्मिट एनर्जी से अब आप डिपेंड नहीं होंगे, अपनी खुशियों को किसी दोस्त, किसी लोगों में डिपेंड नहीं करोगे। अब आप बोलोगे मुझे अकेले खुश रहना है ना। अगर ऐसा है कि आप चाहते हो अगर आपका बर्थडे आता है ना, आप चाहते हो मेरे साथ बहुत ही सारे लोग हो, या फिर जिनको भी मैं जानता हूँ वो सारे लोग हो, या फिर जिनको मैं जानती हूँ वो सारे लोग हो, तो थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे मैं अकेला ठीक हूँ अपने बर्थडे पे, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली हो। कुछ नहीं, हम एक छोटा सा भी केक काटे ना, लेकिन अगर मैं उसमें खुश हूँ तो वो मेरे लिए एक बड़ा सा सेलिब्रेशन है। लेकिन एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हो, उसमें मैं ही खुश ना हूँ और लोग भी बहुत सारे हो, मन भी डाइवर्ट होता हो, तो वो असली खुशी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कोई अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखने लगेगा, कोई ये चीज़ तो जान जाएगा कि अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई महंगी चीज़ या फिर कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, है ना। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हो। तो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो जैसे कोई बहुत ही, किसी का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, किसी का सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, वो एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जैसे आप हो वैसे ही आपसे जुड़ने वाले लोग भी होंगे। देखो क्या होता है ना, ऑप्शन 3, आई डोंट नो, ऑप्शन 3 बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी रीडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 3 कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। देखो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हमारे टाइप के नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे ही हम अपनी एनर्जी में पूरे तरीके से एंटर करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, बेसिकली जब हम इन सारी चीज़ों का आंसर मांगने निकलते हैं ना, तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हम जिस एनर्जी में होते हैं वैसे ही हमारे इर्द गिर्द के लोग भी एनर्जी में होते हैं। द हर्मिट से और 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग आपके पीछे भागेंगे, जिनके पीछे आप भाग रहे थे, वो जब आपके पीछे भागेंगे तो वो भी सेम एनर्जी में रहेंगे कि वो आपको देख के इंस्पायर होंगे कि आप अकेले खुश रहने लगे हो। कहीं ना कहीं क्या बात है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ में आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को जानने के लिए और कहीं ना कहीं वो आपको, आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि इतने अच्छे इंसान या फिर वो इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, या फिर वो इंसान आप कह लो जो जिसको जिसको ज्ञान बहुत है, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता, है ना, उसका सभी फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम बाद देखना कई लोग आपके पीछे भागेंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने साथ साथ ना अपने इर्द गिर्द के लोगों की थिंकिंग, उनकी एनर्जीज़ को भी बहुत चेंज करने वाले हो नियर फ्यूचर में। कहीं ना कहीं अभी जो लोग आपको अभी जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं या फिर बोलते हैं कि अरे तुम क्या करते हो, समझ ही नहीं आता, तुम तो अजीब हो बहुत, या फिर मे बी अगर आपको ये कहा जाता है कि जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको समझ नहीं आते हम, तो वो कहते हैं यार ये इंसान अजीब है, बहुत ही क्रीपी है, बहुत ही अजीब से लोग हैं, है ना, कई बार ऐसा लोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोग ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ ऑप्शन 3, बिकॉज ये चीज़ है कि अब आप एक्चुअल में लोगों को समझ जाओगे। एंड कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग जो लोग आपके बारे में बुरा भला कहते थे वो लोग अब आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट आपकी तरफ आएगा। कुछ लोगों के लिए कोई एक ऐसी एनर्जी का शख्स भी आपकी तरफ आ सकता है जो आप जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। आप बोलोगे मैं अपने लाइफ में भाई खुश हूँ, मुझे अब दोबारा से कोई हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, तो आप उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन वो इंसान एक ही थिंकिंग में होगा कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आप चाहिए हो, ऐसी इसकी कोई थिंकिंग नहीं होगी। इस इंसान की बस थिंकिंग होगी कि ये बस आपसे जुड़ा रहे, आपसे कनेक्टेड रहे, भले आप इसको इग्नोर ही करो, लेकिन एटलीस्ट इसको इसको इसके बारे में एक ना एक बार सोचो, इसको एक ना एक बार ध्यान तो दो ज़रूर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यस कुछ लोग आपसे कनेक्टेड होंगे या फिर कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है जस्ट बिकॉज ये देखिएगा कि लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, तो ये भी यही सोच के आएगा कि लोग अगर इसके पीछे भाग रहे हैं, अगर इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आएगा। आप इसको इग्नोर भी करोगे तभी भी इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, आप इग्नोर भी करो तभी भी उसको वो प्यार लगेगा। तो जैसे कोई इंसान आपके तरफ आ सकता है, लेकिन आप यही बोलोगे कि देखो भाई मुझे अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मुझे अब किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे पागल नहीं बनना किसी के पीछे। तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को इग्नोर करोगे, लेकिन उसको वो भी अच्छा लगेगा। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका ऐसे जाना, ये कोई
मुझे वर्ड्स याद करने थे मैं भूल गई। इसका ऐसे जाना ये कोई तुक्का नहीं हो सकता, ये कोई ऐसे ही नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप सारे ही लोगों को कट ऑफ कर दोगे जिनकी भी एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो ऐसा मत सोचिएगा ये बस कुछ टाइम का है मेरा, उसके बाद फिर मैं वापस से उसी सैडनेस में जाने वाला हूँ। ऐसा होगा ही नहीं। ऑप्शन 3 मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है ना, आपको मैं गारंटीड बता सकती हूँ कि ये हर्मिट की एनर्जी में जब आप जाओगे ना, तब तक आप इस हर्मिट की एनर्जी से नहीं निकलोगे, तब जब तक आप खुद सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर ना मिल जाए, जब तक आप खुद ना समझ जाओ कि आपको क्या चाहिए है, जब तक आप खुद ना समझ जाओ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, जब तक आप खुद ना समझ जाओ कि लो एनर्जी वाले लोग में भी कैसे खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है, जब तक आप इन सारी चीज़ों को ना समझ जाओ, जब तक आप डिवाइन, जब तक आप यूनिवर्स को ना समझ जाओ, तब तक आप गारंटीड इस हर्मिट की एनर्जी में से नहीं निकलने वाले। और हर्मिट की एनर्जी क्या रहेगी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं रहना, मुझे अपने काम से काम तक लोगों को रखना है, कोई मेरे लाइफ में ज़्यादा दखल मत दो। बहुत ही सिंपल रहना पसंद करोगे आप, ना ही किसी के लाइफ में आप झाँकोगे, ना ही किसी को आप परेशान करोगे, ना ही आप किसी के बारे में आप सोचोगे। कहीं ना कहीं छोड़ दोगे हर एक चीज़ को, बेसिकली छोड़ देना कि अरे जाओ भाई, बहुत परेशान हो गया मैं। तो जैसे छोड़ दोगे एकदम से आप सारी चीज़ों को, जिन भी चीज़ों को अभी आप ऐसे पकड़ के बैठे हो ना कि अरे यही तो चीज़ें अब मेरे लिए है, तो बेसिकली उन चीज़ों को अब आप छोड़ दोगे, ये कह के कि जाओ अब मुझे ना इन चीज़ों के बारे में सोचना है, ना मुझे इन चीज़ों को ध्यान देना है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। तो कहीं ना कहीं छोड़ देना एकदम से उन चीज़ों को। और इस हर्मिट की एनर्जी से आप तब तक नहीं निकलोगे जब तक आपको सारी चीज़ों का जवाब ना मिल जाए, जब तक आप ईश्वर को ना समझ जाओ, जब तक आप यूनिवर्स को ना समझ जाओ। ठीक है, बेसिकली कट ऑफ होके रहना सबसे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, अपने से अपने तक मतलब रखना, किसी की तरफ ज़्यादा देखना नहीं, किसी की तरफ ज़्यादा ऐसा नहीं होना कि मुझे उससे बात करना है या फिर एक बार वो इंसान मुझसे बात करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी एनर्जी में रहोगे, आप अपनी अलग ही दुनिया में रहा करोगे, मुझे वो एनर्जी लग रही है। ओके, और ये मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये 3 से 4 महीने तक होगा आपके साथ कि आप हर्मिट की एनर्जी में रहोगे, अकेले रहोगे। एंड 3 से 4 महीने बाद ना, जैसे ही आप इस एनर्जी में से निकलोगे, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा कि आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल गया है। कहीं ना कहीं अब आपको पता चल गया है कि यूनिवर्स क्या है, डिवाइन क्या है, वो सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल गया है, जिसका आप हर बार जिसको आप हर बार पूछ रहे होते हो, जिसको आप हर बार क्वेश्चन कर रहे होते हो, उन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल गया। और कहीं ना कहीं अब आप रेडी हो लोगों को गाइड करने के लिए, वो एनर्जी है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।